गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को जो हम बताने चल रहे हैं वो टॉपिक हमारा मॉडल है। ट्रांसलेशन पढ़ना है आपको, और ट्रांसलेशन में आपको हमने पिछली जो क्लास में बताया है विल, शैल, कैन, मे, माइट, मस्ट, ठीक, वुड और शुड का यूज बताया है। शुड की अभी कुछ कंडीशन बाकी है, बाकी आपका सब चीज बताया गया है। इस टॉपिक के तहत हम आप लोगों को यूज ऑफ मॉडल R2 का प्रयोग बताने चल रहे हैं। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक है आपका यूज ऑफ मॉडल R2, मतलब जो ये टॉपिक है हमको यही पढ़ना है कि हम R2 का प्रयोग किन किन सेंस में करते हैं। हम सबसे पहले उन पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि कहां कहां पर हम मॉडल R2 का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहला आपका आया कि मॉडल जो R2 है इसका प्रयोग अप्रॉक्सीमेट जैसे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं उसी सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जहां पर कि हमको ध्यान में रखना होता है कि हम मॉडल R2 का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे लिखा गया इन द प्रेजेंट टाइम वी मस्ट प्रेजेंट इन्फिनिटिव। ठीक है, तो हम R2 जैसे कहा गया जनरली, चूंकि आर्ट एक वर्ब है, इसके साथ हम टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर हमको कहीं पास्ट टेंस में इसका यूज करना होता है तो इसके साथ हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। किसके बाद? आर्ट के बाद। ठीक है, तो मतलब अब यहां पर दो चीजें आप लोग ध्यान रखिए। अगर कहीं पर प्रेजेंट सेंस में करना है, अब आपको यहां पर बता रहे हैं किस सेंस में, प्रेजेंट सेंस में, तो हम ऐसा लिखते हैं आर्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और यही अगर हमको पास्ट में यूज करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्ट प्लस टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंस में आपका प्रयोग किया जाता है। ये आपका पास्ट में हो गया, ठीक है, और प्रेजेंट में इस फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको दोनों आपको याद करने की जरूरत है। अगर मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम आर्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में है आर्ट के साथ टू लगाएंगे, उसके साथ हैव लग जाएगा। अब ये देखिए पास्ट में है लेकिन हैड नहीं लगा। हैड क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर टू लगाकर हमने इन्फिनिटिव बनाया, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब आपको पता हो गया हैव मतलब क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब अब यहाँ कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट में, ठीक है, ये यहां पर हमने क्या किया, हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लिया प्रेजेंट में, टू प्लस है प्लस वर्ब की फर्स्ट मतलब क्या लगा लिया? थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस में के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो जो इसका यूटिलाइजेशन है उसको आप समझ लीजिए कि हम सबसे पहला जो यूटिलाइजेशन करते हैं मॉडल R2 का, वो है मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट टेंस। मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इन प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस में हम मॉरल ड्यूटी अथवा ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कहा गया आपको, पहला हमने लिखा, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए एक मॉरल ड्यूटी दे दी गई, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हम लिखा क्या? ऑल द स्टूडेंट्स। क्या लिखा गया? ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या किया गया? प्रेजेंट टेंस है, हमने लगाया ऑट टू ओबे, ऑट टू ओबे किसको? डियर टीचर्स। आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया आपका, ऑल द स्टूडेंट्स आर टू ओबे देयर
टीचर। इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्ट टू का। इसी प्रकार से मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए भी हम पास्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब इसी के सेंस में हम पास्ट टेंस के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया गया, मान लीजिए हमने लिखा तुम्हें कठिन परिश्रम, क्या है? तुम्हें कठिन परिश्रम अपनी सफलता के लिए करना चाहिए था। लिख दिया गया, तुम्हें कठिन परिश्रम अपनी सफलता के लिए करना चाहिए था। अब आपका हो गया यू, था लिखा गया, पास्ट हो गया। अब हम किस पार्ट का प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का। लिखा गया यू आर टू हैव वर्कड हार्ड। ठीक है, किसके लिए? फॉर योर सक्सेस। ठीक, इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल आर्ट टू का प्रयोग। तो दोनों का प्रयोग बता दिया गया, आर्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट, आर्ट टू प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट। इसी प्रकार से हम एडवाइस के सेंस में, मान लीजिए हमने दूसरा लिखा, अगर हमको कहीं मतलब क्या देनी है? एडवाइस। तो एडवाइस के सेंस में भी हम मॉडल आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया कि तुम्हें अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या लिखा गया? तुम्हें अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक, अब क्या हो गया? यू। अब यहां पर मस्ट शुड हम काफी चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो सटीक मान लीजिए हमने कह दिया, वो क्या है हमारा? आर्ट टू। हमने लिखा क्या? यू आर टू कंसल्ट। क्या लिखा गया? यू आर टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कहीं अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो वहां भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा, एक लास्ट है और दूसरा यूज है, तीसरा हमने बताया टू शो ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ध्यान दीजिए, क्या लिखा गया? टू शो ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब मजबूत संभावना व्यक्त करनी होती है तो वहां भी मॉडल आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी को आप प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हमने लिखा वह अच्छा धावक है, वह अच्छा धावक है, निश्चित ही उसे दौड़ जीतनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा ही इज, क्या हो गया? अ गुड रेसर। ही इज अ गुड रेसर, कॉमा हमने लिखा क्या? ही आर्ट टू विन, ठीक है, द रेस। ही आर्ट टू विन द रेस। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मॉडल आर्ट टू का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं। तो अब आज आपको जो हमने क्लास में बताया उसमें मॉडल आर्ट टू का प्रयोग है, और आर्ट टू की जो भी कंडीशन है हमने आपको सारे कंडीशन विद ट्रांसलेशन बताया। और सभी विद्यार्थी इनका यूज करें, सीखें और अपने दैनिक जीवन में हमेशा यूटिलाइज करते रहें, तभी इस सीखने का इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? वर्थलेस हो जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।